पसमानदा वो नहीं है जिसके पास साहब इल्म नहीं हो, हर वो शख्स पसमानदा है जिसके पास इल्म नहीं है, हुनर नहीं है, तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमी मिशन ने पूरी दुनिया में 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में इस्लाम पहुंचा दिया। और आज पूरी दुनिया के जिस खित्ते में चले जाएं साहब, किसी के मानने वाले हो या ना हो, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के मानने वाले पूरी दुनिया में मिल जाए, पूरी दुनिया में मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये दौर जहां पे आप खड़े हैं, थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ जहां पे आप खड़े हैं, अब ये दौर बम बारूद का नहीं है कि एक शख्स बम उठाएगा पटक देगा। आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, इस मुल्क का एक संविधान है, उसके दायरे में रह करके आपको जीना है। आपके पास मजहबी आजादी भी है, आपके पास लड़ने का हक भी है, मगर 1 करोड़ लोगों से आपकी तन्हा लड़ने की सलाहियत नहीं है। अब आप वहां पे कामयाब आपको होना है। 1 करोड़ के मुकाबले में तलवार से लड़ नहीं सकते, बम बारूद से लड़ नहीं सकते। आपके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि आप तन्हा 1 करोड़ से मुकाबला कर सके, मगर आपको कामयाब होना है। ऐसा नहीं कि मैदाने जंग से भाग जाना है। फिर आप कहेंगे मौलाना हम कामयाब होंगे कैसे? तो हर पढ़ा लिखा शख्स कहेगा कि अगर कलम के नोक की ताकत उसे मिल जाए तो एक पढ़ा लिखा शख्स कलम की नोक से करोड़ों लोगों को हरा सकता। यानी उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन हो, उसके पास इल्म की ताकत हो। अगर उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है तो जमाने में कामयाबी का परचम लहराएगा। यही वजह है इस्लाम में नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, मगर बात जब तालीम की आई तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अब जरा सा सोचो, सीने पे हाथ रखकर ये पावर ऑफ एजुकेशन है क्या साहब? हाँ, ये पावर ऑफ एजुकेशन का ही नतीजा था कि भारत आजाद हुआ। मैं मौलाना अबुल कलाम के अकायद की बात नहीं करता, उससे मैं इख्तलाफ रखता हूँ, मगर वो पावर ऑफ एजुकेशन ही था जिसने आजाद भारत में पहली बार मौलाना अबुल कलाम को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। साहब वो पावर ऑफ एजुकेशन ही था कि अबुल फाखिर ज़ैनुल आबिदीन यानी एपीजे अबुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। वो पावर ऑफ एजुकेशन ही का नतीजा था कि बरेली के इमाम अहमद रजा को पूरे आलम इस्लाम में 14वीं सदी का मुजद्दिद तस्लीम किया गया। साहब ये पावर ऑफ एजुकेशन का ही नतीजा है कि जहां पे आज हम और आप खड़े हैं, अगर पावर ऑफ एजुकेशन आपके पास है तो आप जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाब हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप जिस जलसे में जाते हैं नारा लगता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत ने मुसलमानों की जिंदगी के लिए जो 10 नुकाती प्रोग्राम दिया, उन प्रोग्रामात में से एक प्रोग्राम ये भी था कि जो मुस्लिम नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच की जाए, फिर वो जो बनने के लायक हो, आलिम बनने के लायक हो, मुफस्सिर बनने के लायक हो, मुनाजिर बनने के लायक हो, मुहद्दिस बनने के लायक हो, या दौरे जदीद में यूं कह लीजिए डॉक्टर बनने के लायक हो, इंजीनियर बनने के लायक हो, IPS अफसर बनने के लायक हो, जज बनने के लायक हो, जो बनने के लायक हो, मुनासिब पैसा उनके ऊपर खर्च करके उन्हें कामयाबी की उस दहलीज तक पहुंचा दिया। ये किसका मिशन है? बरेली के अहमद रजा का मिशन है साहब। यानी आपका जो मामला है, आपकी जो दौलत है, यह हमारी बच्चों की तालीम पे खर्च हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि इस्लाम ने आपको साहब सिर्फ कह दिया कि आप पैसा खर्च करें, बल्कि इस्लाम ने उसके लिए निज़ामे ज़कात को मजबूत किया। कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं तो ज़कात के लिए मजबूती से लड़ो, और हर अमीर के ऊपर ज़कात को मुकर्रर कर दिया
दिया। अगर 1 लाख उसके पास मालियत है तो 2500 साल के ज़कात बनते हैं। अगर सिर्फ मुसलमान अपने घर के औरतों की ज़कात, औरतों के जेवरात की ज़कात की रकम निकाल दे तो मैं समझता हूँ बड़े से बड़े मराहिल हल हो सकते हैं। लेकिन आज हमारी कौम इसके बारे में सोचती कहाँ है, जिसका नतीजा ये है मैट्रिक का रिजल्ट निकला, इंटर का रिजल्ट निकला, कितनी बस्तियों में आप अपने बच्चों की तालीमी सलाहियतों की जांच करते हैं। मैं कहता हूं आप पूरी कौम के बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम अपनी औलाद के बारे में सोचिए। लेकिन मैं कहता हूं पूरी कौम के बारे में सोचिए। कुरान ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। अगर आपकी बस्ती में 100 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, सबका रिजल्ट आया, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच हो, या जो बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की भी जांच कराएं, पता लगाएं ये बच्चे क्या बनने के लायक है। ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा IPS अफसर बनने के लायक है, मगर गरीबी की वजह से इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का काम सीख करके ये बच्चा पासपोर्ट बनवा कर विदेश चला गया। अब उसे बनना था IPS अफसर, बनना था इंस्पेक्टर माजिद साहब की तरह, मगर वो बच्चा प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन बन करके विदेश चला गया। आप सोचते होंगे कि इससे मेरा क्या नुकसान हुआ? मैं कहता हूं हाँ, नुकसान सिर्फ उस बच्चे का नहीं हुआ, उसका तो इतना हुआ कि वो IPS अफसर नहीं बना, गरीबी की वजह से इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर बन गया। हमारा नुकसान ये हुआ हमारी कौम को एक IPS अफसर मिल सकता था जो नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक पढ़ा लिखा जज मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक डॉक्टर मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक अच्छा आलिम मिल सकता था, नहीं मिल सका। आला हजरत ने लिखा सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं आपसे कहूंगा मेरी कौम के शहजादों बेदार होने की जरूरत है। आप अपनी दौलत को पावर ऑफ एजुकेशन के लिए खर्च कीजिए। अगर हमारी कौम ने पावर ऑफ एजुकेशन को नहीं बढ़ाया तो हमें तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस कौम को मिटाना हो उसे तालीम से दूर कर दीजिए, उसकी तहजीब मिट जाएगी, इल्मी विरासत उसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी कौम की फिक्र नहीं करें मगर कम से कम आप अपनी औलाद की फिक्र करें। आपका बेटा मैट्रिक इंटर पास करता है, कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं, आप कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता, जाओ कोई काम सीखकर विदेश प्रदेश चले जाओ। बच्चा वहां से अपनी जिंदगी की तालीमी सफर को छोड़ता है और काम सीखकर विदेश चला गया। मगर वही बाप जब वो 2 साल कमा करके आता है तो उसकी शादी में 5 लाख कर्ज लेता है, ऑर्केस्ट्रा नचाने के लिए, VIP वलीमा करने के लिए, रिश्तेदारों को कपड़े देने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, अगर VIP वलीमा नहीं किया जाए तो क्या निकाह का इनेकाद नहीं होगा? सारे रिश्तेदारों को बुला करके कपड़े नहीं दिए जाएं तो बताओ क्या निकाह का इनेकाद नहीं होगा? आप कहोगे मौलाना निकाह तो इजाबो कबूल का नाम है, अगर मस्जिद में भी हम पढ़ा दें सादगी के साथ तो निकाह का इनेकाद हो जाएगा, इससे दूल्हा दुल्हन की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल रह गया तो उसकी जिंदगी पे भी फर्क पड़ेगा और हमारी कौम पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी औलादों की शादियों में कर्ज लेना बंद करो। अगर कर्ज लेने की जरूरत है तो अपनी औलादों की तालीम के लिए कर्ज लो, अपने बेटे और बेटियों की तालीम के लिए कर्ज लो। अगर हमने इस मुल्क में पावर ऑफ एजुकेशन को नहीं बढ़ाया तो हमारा वजूद मिटा दिया जाएगा, हमारा वजूद खतरे में है। इसलिए अपने वजूद को बचाने के लिए अब इस मुल्क में बम बारूद की जरूरत नहीं बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। कितने लोग इस बात की तायीद करते हैं? जरा सा हाथ उठाएं पूरा मजमा, कितने लोग इस बात की तायीद करते हैं हमें पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है? आप यकीन कीजिए आज अब्दुल वाजिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन पे हमें फख्र है कि ये साहब सिवान में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर है, मगर आज देखिए आज यहाँ इंस्पेक्टर बनकर नहीं खानकाहे हैदरिया का एक खादिम बनकर हर शख्स की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने मुफ्ती हम्माद साहब से कहा कि अगर हर खानकाह ये तस्वुर कर ले कि हमें अपने
मुरीदों में 2-4-10 को IPS अफसर बनवाना है, 2-4-10 को जज बनवाना है, 2-4-10 को डॉक्टर बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद नाहिद मिल्लत की शान तो ये है कि इनका चेहरा देखकर पढ़ा लिखा डॉक्टर इस्लाम कबूल कर लेता। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बताएं पावर ऑफ एजुकेशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हाथ उठाएं, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? पावर ऑफ एजुकेशन हम बढ़ाएंगे कहाँ जाकर के बढ़ाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए खानकाहे हैदरिया ने एक यूनिवर्सिटी बनाम जामिया नबीलिया के कयाम की कोशिश में है। बोलिए जामिया नबीलिया का कयाम होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोले होना चाहिए। सुनिए उसकी खुसूसियत क्या होगी। वो सिर्फ दरसगाह नहीं, दरसगाह तो है मगर वहां सिर्फ आलिम नहीं बनाए जाएंगे, आलिम भी बनाए जाएंगे, वहां पे डॉक्टर भी बनाए जाएंगे, इंजीनियर भी बनाए जाएंगे। एक बड़ी यूनिवर्सिटी जहां शोबे हिफ्ज़ व क़िरात अलग, शोबे आलिमियत और फजीलत अलग, शोबे साहब कॉलेज के लिए अलग, स्कूल के लिए अलग इंतजाम, और साहब जदीद टेक्नोलॉजी से लैस, यानी सारी चीजों के इंतजाम के लिए। मैंने जब जमीन का हिसाब किताब किया 300 एकड़, तो बिहार के एतबार से 9600 कट्ठा जमीन हो रहा है, जबकि बिहार में एक यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए 20 एकड़ जमीन की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर आपने 40 एकड़ भी जमीन ले लिया तो मैं समझता हूं कि हम छोटी नहीं, अगर 20 एकड़ भी हम जमीन पे अगर आधुनिक लैस के साथ अगर हमने यूनिवर्सिटी का कयाम कर दिया तो मैं कहता हूं हुजूर सैयद नाहिद मिल्लत की सरपरस्ती में आज ये खानकाहे हैदरिया का फैजान सिर्फ मुसलमानों के घरों तक नहीं, भारत के हर हिंदू मुसलमान अमीर गरीब के घर तक ये पहुंचता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया नबीलिया हैदरी कॉन्फ्रेंस, खानकाहे आलिया हैदरिया, फैजाने हुजूर नबी मिल्लत, नारे तकबीर। इसके लिए हमें भारत पूरे मुल्क से 9000 खुशनसीब मुसलमानों की जरूरत है। कितने कितने हाथ उठाएं, कितने? 9000। अच्छा साहब देखिए 9000 की तादाद कोई बड़ी नहीं है, जिधर इंशाअल्लाह हम लोग जाएंगे ये मिशन चलेगा, है ना। 9000 खुशनसीब मुसलमानों से हमें लेना कितना है साल भर में? 50,000। कितना लेना है? 50,000। हम कुछ नहीं करेंगे, दीन के लिए सब कुछ किया, इंशाअल्लाह हम अपनी कौम को के पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हम 50,000 रुपए इंशाअल्लाह खर्च करेंगे। हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह हम सब खर्च करेंगे, जरूर करेंगे, साल भर में हमें देना है, यह हमारी कोशिश रहेगी। हम खुद भी जुड़े, और मैं समझता हूं कि हुजूर के गुलामों की कमी नहीं है। यहाँ से जब शुरू करें तो लुधियाना पहुंच जाएं, लुधियाना से शुरू करें तो साहब ये आसाम पहुंच जाएं, यानी पूरब से चले तो पश्चिम, और पश्चिम से चले पूरब, इधर नेपाल से चले, और इधर कहाँ तक मैं लेकर के जाऊं, आप जहाँ चले इंशाअल्लाह। आला हजरत की शान में किसी ने वो शेर लिखा था, और जिसे हम लोग पढ़ते हैं, वादी रजा की कुहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब इलाका रजा का है तो रजा के गुलाम जिधर जाते हैं उधर परचम है ना, उधर परचम लहरा ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक 52 खुशनसीब हैदरी गुलामों ने, किसी ने 51,000, किसी ने 52,000, और एक साहब ने 2 लाख रुपए, है ना। इस तरीके से अब तक 52 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस असीमुशान जामिया नबीलिया के कयाम के लिए हिस्सा लिया है। क्या आप लोगों में से जो लोग बाकी हैं, मुझे 11 और खुशनसीब लोगों की जरूरत आज यहाँ पर मजमे में है, जो अपनी दीनी मिली बेदारी का सबूत पेश करे। वक्त मेरे पास नहीं है, ये हमें बताना है कि हम सिर्फ जलसे नहीं करते, बल्कि रईसुल कलम के उस मिशन को जिंदा करते हैं। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा था, वो जलसा बाज है जिस जलसे से किसी मिशन को पूरा न किया।
एक आदमी से साल भर में हमें 50,000 रुपया लेना है। इन 52 के अलावा कोई खुशनसीब शख्स है जो पूरे जलसे में ये ऐलान करे कि इंशाअल्लाह साल भर में मैं जामिया नबीलिया के क़याम के लिए 50,000 रुपए देने का वादा करता हूं। आप देंगे? क्या नाम हुआ? मोहम्मद इजहार आलम। आइए हजरत से मुसाफा कर लीजिए, मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। ये मोहम्मद इजहार आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदरी कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह कौम के लिए ये मालो जर की क्या बात है। अगर इस मुल्क के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जमीनें देने की जरूरत पड़ी तो हम जमीनें भी देंगे। हम अपने मालो जर को कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। 50,000 रुपए इन्होंने देने का वादा किया। साल सबका मोबाइल नंबर लिखिए, है ना? अच्छा, अब्दुल माजिद भाई, अब्दुल माजिद भाई जो इंस्पेक्टर साहब हैं, ये कितना? अच्छा माशाअल्लाह हैदरी, माशाअल्लाह 1 लाख रुपए ये जामिया नबीलिया के लिए देंगे। बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये खुशनसीब लोग हैं माशाअल्लाह। अब इंस्पेक्टर अब्दुल माजिद हैदरी साहब के तरफ से 61,000 रुपए। अरे तो माशाअल्लाह जहां कदम रख देते हैं इंशाअल्लाह मिशन कामयाब होता हुआ नजर आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अलहाज मोहम्मद कलाम साहब के तरफ से